साथियों नमस्कार। कल जो वीडियो बनाया था अपन ने उसके आगे का हिस्सा है ये। जिस प्रकार के कल सवाल थे उसी से मिलते जुलते हैं कुछ, और उसके आगे का हिस्सा मान लेते हैं अपन इसको। देखो क्या कहा है, 1200 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। देखो ये लाभ और ये हानि। 1200 में जब वो बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, और 800 में जब बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन वो लाभ और हानि क्या है, बराबर है। जितना लाभ है उतनी हानि है। मान लेते हैं हानि एक है तो लाभ भी एक है, ठीक है। तो एक लाभ और एक हानि, इन दोनों का डिफरेंस कल जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके को फॉलो करेंगे अपन। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2, और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 400 रुपये। तो डिफरेंस के बराबर डिफरेंस, यूनिट बराबर कितनी होगी, 200। तो 200 रुपये का इसमें लाभ समाया हुआ है और 200 रुपये की इसमें हानि समाई हुई है, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है। तो जब हानि है इसमें तो इसमें जोड़ेंगे, 800 रुपये में बेच रहे हैं और 200 रुपये की हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस लाने के लिए 200 उसमें जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और 1200 रुपये इसमें बेच रहे हैं और इसमें 200 रुपये का लाभ समाया हुआ है, तो 200 रुपये इसमें घटा लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, है ना। तो इसमें से तो अपन 200 घटाएंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी, 1000 रुपये आ गई, और इसमें अपन 200 रुपये प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है, ये 1200 रुपये, 1000 रुपये है ना, 1200 नहीं 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस। अब ये कहा है कि इसको 50% लाभ पे बेचना है, तो 50% लाभ पे बड़ा आसान है ना। इसका 50% 500 रुपये था, इसी में जोड़ो 1500 रुपये हो गया, ठीक है। और निकालेंगे कैसे, हो तो ओरली हो गया कि ये चीज़ 100% के बराबर है, तो 150 बराबर क्या, तो इसको काट के 1500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, कुछ भी कर लो, इसको जो भी मर्जी पड़े कर लो। इसको 1600 कर लो, ठीक है। इसको आप 1000 रुपये कर लो, यहाँ आप कुछ और कर लो, 20 कर लो, 20% लाभ बेचेंगे कितने में। और देखते हैं, हटा दें इसको। देखो देखो लाभ में बेच रहे कितने बेच रहे हैं, 1600 रुपये में। हानि में बेच रहे कितने बेच रहे हैं, 1000 रुपये में। मतलब 1000 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा ही होगा, और 1600 रुपये में लाभ में बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस इससे कम ही होगा। मतलब कुल मिला के इन दोनों के बीच में है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लेकिन अपन जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से करते आए हैं ना। हानि क्या हो रही है, 1, लाभ क्या हो रहा है, 1। हानि और लाभ का डिफरेंस कितना, 2, और ये वाला डिफरेंस कितना, 1600 रुपये। 1600 नहीं 600 आएगा भैया, ये 600 आया। तो डिफरेंस के बराबर डिफरेंस, तो 200 बराबर किसके, 600 के। तो यूनिट कितने की होगी, 300 की होगी। मतलब 300 इसमें लाभ समाया हुआ है, 300 इसमें से घटा लेंगे, तो 300 इसमें से घटा लेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी, 1300, और 300 इसमें जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी, 1300। अब इसको क्या बेचना है, 20% प्रॉफिट पे बेचना है। तो 1300 बराबर किसके हैं, 100% के। तो 120 बराबर क्या, ये बिंदी 12 13 156, 1560, 1560 रुपये में बिकेगी वस्तु, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक और कर सकते हैं अपन। अब इसको कर लो आप,
कुछ भी कर लो, 2400 रुपये कर लो, इसको कर लो आप 1800 रुपये, कर लो आप 1500 करना चाहिए, ठीक है। आइए हटाएं इसको, देखो एक बार अपन 2400 में बेच रहे हैं, एक बार अपन 1500 में बेच रहे हैं, हानि 1 लाभ 1, हानि लाभ का डिफरेंस 2, ये डिफरेंस कितना 900, तो यूनिट कितने की होगी, 1 बराबर 450, 450 इसमें लाभ समाया हुआ है तो 1950, और इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 1950, 450 इसमें जोड़ेंगे तो ना, ठीक है साथियों। अब क्या करना आपको, 20% लाभ पे बेचना, तो 1950 बराबर है 100% के, इसको और शॉर्ट करना तो 6/5 कर दो भी, है ना, क्योंकि 120% 6/5 होता है, ठीक है। काट दो इसको, इसको कैसे काट सकते हो, ऐसे काटो, पूरे को मत काटो, इसको काट दो केवल, ये जो बिंदी है ना इसको काट दो, 5 दूनी 10, अब गुणा कर लो, या तो 6 दूनी 12, 12 का सीधा गुणा कर लो, है ना, तो 12 पंजे 60 की शून्य, हासिल का 6, 12 नाम 108, 108 और 6 114, हासिल की 11, 12 11, 12 और 11, 12 में अपन 11 जोड़ेंगे 2340 रुपये आया भैया, ठीक है साथियों। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिसके लिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, और आपकी मंजिल जो भी है उसको प्राप्त करें। नियरेस्ट परीक्षाएं जो आ रही है दीजिए, सारी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न आते हैं, क्लर्क टू कलेक्टर सब परीक्षाओं में आते हैं ना, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीएससी, आईएएस, आपकी जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, क्लेट की होएगी, आपकी सीईटी की होएगी, सीयूटी की होएगी, कोई सी भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उन सब में ये प्रश्न आएंगे।